हाँ जी बच्चे, हमने इंट्रोडक्शन में तो पढ़ लिया था कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब आता है, जब कोई सेम नंबर ए हमारे पास आर में हमें बिलोंग करता हो। या फिर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, जब ए बी अगर आर में आ रहा है तो बी ए भी आर में आना चाहिए होता है। सेम ट्रांजिटिव की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर ए भी आर में आ रहा है, बी सी आर में आ रहा है, तो ए से सी भी आर में आना चाहिए। या फिर हमने ऐसे बना था कि ए से बी और बी से सी, तो ए से सी भी रिलेशन में होना चाहिए। या फिर ओनली ए टू बी भी अगर एक सिंगल टर्म है वो भी ट्रांजिटिव ही होती है ना। फिर जो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता था, जो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। चलिए ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अभी फिलहाल हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमें बोल रहे हैं कि आप हमें चेक करके बताओ, चेक डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ये ऐसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन डिफाइन कैसे है हमारे पास, देखिए जब भी हमारे पास कोई भी रिलेशन डिफाइन होता है ना, सबसे पहले उसके लिए एक सेट गिवन होता है। तो वो सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 अप टू 14 तक ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर यूज़ करने हैं। पहले हम ये रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि रिलेशन है क्या। तो रिलेशन कैसे बन रहा है, एक्स कोमा वाई टाइप एलिमेंट है सच दैट जो 3x माइनस वाई वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा कि 3x इक्वस टू वाई आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि y मेरे पास क्या बनेगा, y बनेगा y इक्वस टू 3x। तो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स में ये x की वैल्यूज पुट करते जाऊँगा तो मेरे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, देखते हैं कितनी वैल्यू यहाँ पे हमारे काम की आएंगी। ये x और ये y है, अगर और वैल्यू चाहिए होगी तो इसको आगे छोटा कर लेंगे। अगर मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो यहाँ पे 1 है, तो हम इनमें जो नंबर लिखे हुए ना वही पुट करने होते हैं हमें। तो 1 पुट करूँगा तो y आएगा 3। जब मैं 2 पुट करूँगा x को, ठीक है, x को यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 3 से यहाँ पे आएगा 6, 3 पुट करके आएगा 9, 4 पुट करके आएगा 12। अगर देखिए अगर मैं x को 5 पुट कर रहा हूँ, 5 तो पुट कर सकता हूँ, 5 है इसमें, है ना। लेकिन जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है, लेकिन 50 तो यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स आगे के जो नंबर है वो हमारी रेंज से बाहर है, ठीक है। तो अब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास ये पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, रिलेशन में कौन कौन से नंबर आएंगे। हमारे पास नंबर आ रहा है 1,3, फिर आगे आ रहा है 2,6, फिर आगे आ रहा है हमारे पास 3,9, फिर आगे हमारे पास आ रहा है 4,12, ठीक है। ये हमारे पास आर में आ रहे हैं नंबर। अब हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जिस नंबर से ये शुरू हो रखा है वापस वही नंबर इसमें होना जरूरी होता है। आर की कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जिस नंबर से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म होना चाहिए, हर बार ऐसे होगा ना। लेकिन देखिए जैसे ये हमारा 1 से शुरू हो गया तो वापस ये 1 पे कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो ये तो क्लियर है ना, कि जो हमारे पास गिवन आर है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्यों रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये जो हमारा है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। सेकंड पार्ट अब हम इसमें चेक करें कि ट्रांजिट सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में देखिए बच्चे हमारे पास क्या होता था कि अगर हम ए टू बी गए हैं ना तो बी टू ए भी आना है, ठीक है। अगर हम हमारे घर से स्कूल गए हैं तो स्कूल से वापस घर भी आना है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 1 to 3 गए, 3 to 1 तो वापस हुए ही नहीं, कहीं पे भी नहीं हुए, ठीक है। तो यहीं पे पता चल गया कि ये सिमेट्रिक हमारे पास नहीं है। तो सेकंड पार्ट में हम हमारे पास लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, एज 1,3 अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये वहाँ पे आर में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब तीसरा गया ट्रांजिटिव हमारे पास। देखिए आर ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था कि या तो एक सिंगल ही टर्म हो वो ट्रांजिटिव होती है, लेकिन इसमें ये तो काफ़ी सारे पेयर हैं तो सिंगल तो है नहीं। फिर अगर ये 1 to ए टू बी में गया तो बी टू सी में गया होगा, तो 1 ए टू सी में भी आना चाहिए। देखिए ये 1 to 3 पे चला गया, फिर 3 से 9 पे चला गया, तो 1 to 9 भी होना चाहिए था ना, वो है ही नहीं इसमें। तो नो ट्रांजिटिव एज 1,3 अगर ये आर को बिलोंग करता है और 3,9 ये भी आर को बिलोंग करता है, बट जो 1,9 है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था।
हाँ जी, सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास रिलेशन डिफाइंड होगा ना, उसमें हमने नेचुरल नंबर मतलब कि 2 नंबर पुट करने हैं और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, मतलब कि हमने 4 से कम वैल्यू लेनी है। 4 से कम वैल्यू का मतलब क्या होगा कि हम लोग एक्स की वैल्यू या तो 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं या फिर हम लोग 3 रख सकते हैं। 4 से कम वैल्यू तो हमारे पास इतनी आएगी है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया 1 2 3। फिर 4 से कम तो 4 तो बड़ा 4 के इक्वल हो गया। तो जब हम यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पे एक्स को 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो वाई कितना बनेगा 6 बनेगा। जब 2 पुट करेंगे तो वाई 7 बनेगा। 3 पुट करके वाई हमारे पास 8 बनेगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने का हमारे पास होता तरीका 1,6, 1 के साथ 6 का ऑर्डर पेड है, 2 के साथ 7 का है, ठीक है, और 3 के साथ 8 का ऑर्डर पेड है। अब इसको भी चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है। देखिए क्लियर सी बात है, सिंपल सी, कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने आपको समझाया था क्या होना चाहिए होता है, सेम सेम नंबर होने चाहिए है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो 1 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या ये सिमेट्रिक होगा हमारे पास, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो, ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए भी है तो बी ए होना चाहिए है ना, अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। हाँ जी यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 1,6 तो है, एज 1,6 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा। फिर आगे ट्रांजिटिव भी आई है, आर इज़ ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव, ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं बना। वो क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर हमारे पास देखिए 1 to 6 है, अगर ये 1 से लेके 6 तक गया है तो 6 से तो आगे गया ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे बट 6 या समथिंग कुछ भी आगे तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बस आप लिख देना यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देना, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज देयर इज़ नॉट सच अ पेयर सच दैट, ठीक है, कैसा पेयर नहीं है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, सच दैट, इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा सी भी बिलोंग करे आर को। लेकिन ऐसा हमने क्या लिख दिया, कुछ यहाँ पे ऐसा देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा हमारे पास। तो बच्चे हमारे पास थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा रिलेशन आर डिफाइंड है, सेट ए से सेट ए में 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है और आर कैसा है, एक्स वाई टाइप है, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि जो पीछे वाला नंबर है ना, ये जो वाई है, ठीक है, ये वाला जो वाई है ये आगे वाले नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम इसमें नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए, अच्छा अगर मैं पीछे 1 लिखूंगा तो 1 के, देखिए 1 के टेबल पे तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो पीछे वाला नंबर आगे वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो जितने भी नंबर हैं उन सबका पेयर एक तो आप 1 के साथ बना दो, क्योंकि सारे नंबर 1 के टेबल पे तो डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आइए अगर मैं आगे 2 लिख रहा हूँ तो 2 के टेबल पे कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, एक तो 4, ठीक है, और एक 2 खुद भी तो होगा है ना, 2 2 2 4 2 6। फिर आगे 3 के टेबल पे 3 खुद होगा, 3 6। फिर 4 के टेबल पे 4 4 ओनली, फिर 5 5 ओनली, फिर 6 के टेबल पे 6 खुद डिवाइड होगा। तो आई थिंक हमारे पास यही रिलेशन बनेंगे, इनके बिना और कोई भी पेयर हमारे पास नहीं आएगा। तो चलिए भी हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव के लिए, वही हमारी पुरानी बात कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए होता है कि जिस नंबर से शुरू हो रहा है वहाँ पे खत्म होना चाहिए। देखिए एक तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 पे खत्म है, उसके बाद 2 पे स्टार्ट हुआ ये कभी ना कभी तो 2 पे भी खत्म है, 3 पे स्टार्ट हो गया 3 पे, 4 पे भी, 5 6 पे भी। तो क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब कि हाँ जी,
अगर कोई भी ए सेट हम ले रहे हैं हमारे रिलेशन से, ए सेट ए से, तो उसका सेम पेयर इसमें हमें मिल रहा है। दूसरा अगर हमने बात करनी है सिमेट्री की, तो सिमेट्री चेक करके देखते हैं। अब देखिए इसमें 2 4 है, तो क्या 4 2 है? 4 2 तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक एज। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें कौन कौन से नंबर चाहिए थे? अगर हमारे पास 2,4 वो आर को बिलोंग कर रहा है, बट 4,2 वो आर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी। अब हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड में ट्रांजिटिव पे जाना हमने। आर देखिए ये तो 1 1 2 2 3 ये सेम सेम तो ट्रांजिटिव होते हैं। अब ये 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, तो 1,4 भी है। अगर ये 2 से 6 पे गया, 6 से 6 पे गया, तो 2 से 6 पे भी गया, यहाँ पे ट्रांजिटिव है। 1 से 4 पे गया, 4 पे 4 पे, तो 1 to 4 जाने वो भी ट्रांजिटिव है। तो ये हर केस में ट्रांजिटिव बनेगा ही बनेगा। अब इसको अच्छे से आराम से चेक करके देखना, ठीक है। तो इसी वजह से तो हम इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं जब ये होगा एज इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका थर्ड। फोर्थ पार्ट में ये हमें बोल रहे हैं कि कोई भी आर डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर के ऊपर। ठीक है, तो हम कोई भी इंटीजर यहाँ से उठा सकते हैं, वो किस हिसाब से एक्स कोमा वाई सच दैट उन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर है। तो एक तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बाद देखो इसको ना डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसमें सारे कोई भी जब हम दो नंबर इंटीजर लेंगे तो उनका डिफरेंस इंटीजर ही बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम रोस्टर फॉर्म में बना के देख सकें वो थोड़ा मुश्किल है इसको लिखना करना। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो मैं बात करूँगा ये आर है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी ए हमारा सेट जेड से अगर हम कोई भी इंटीजर लेंगे तो जो हमारे पास ए कोमा ए, ठीक है, वो आर को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? एज जो ए माइनस ए वो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है, वो इंटीजर होता है। ठीक है, और ये जेड सेट को बिलोंग कर रहा है। और यही तो उन्होंने बोला था कि आप कोई भी दो नंबर ऐसे लो जिनका माइनस करके इंटीजर आए, अगर ऐसे आ रहा है तो वो रिलेशन में है। और अगर मैं दो सेम नंबर उठा रहा हूँ तो दोनों का माइनस करके ऑलवेज जीरो आएगा। जीरो भी तो एक इंटीजर होता है, तो मतलब ये आर में जा रहा है, तो अगर ये आर में जा रहा है मीन टू सी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड पार्ट हमने बात करनी है सिमेट्री की, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक कैसे होगा? ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि कोई भी मेरे पास ए कोमा बी या एक्स कोमा वाई, ठीक है, वो जेड सेट में आ रहे हैं, और इन दोनों का जो माइनस है अगर वो इंटीजर है, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई माइनस एक्स करके भी तो इंटीजर ही आएगा। अगर उन दोनों का माइनस भी इंटीजर आ रहा है मतलब कि ये भी तो बिलोंग करेगा हमारा जेड सेट को, आर को, सॉरी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आर है वो सिमेट्रिक भी हो गया। अभी थर्ड पार्ट में आर इज ट्रांजिटिव भी आएगा हमारा। ये ट्रांजिटिव भी कैसे होगा? इफ कोई भी ए कोमा बी, ठीक है, तो हम ऐसे लेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास बिलोंग करते हैं, और बी कोमा सी भी हमारा आर को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करते हैं, इसका मीनिंग हमारे पास रहेगा कि ए माइनस बी इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ से बी माइनस सी भी हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ए माइनस सी चाहिए ना, तो मैं ए माइनस सी को कैसे लिखूँगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख देता हूँ। अब ये देखिए ये भी तो इंटीजर था और ये भी इंटीजर है, ये तो ऊपर ऊपर आ चुका है ना, तो इसीलिए इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या रहेगा, वो भी इंटीजर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए कोमा सी वो भी हमारा आर को बिलोंग कर गया, देयरफॉर जो हमारा आर है वो भी ट्रांजिटिव बन गया। ठीक है, सो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव भी है हमारा, ये आर सिमेट्रिक भी है हमारे पास, और हमारा ये जो आर है वो ट्रांजिटिव भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। देखिए नेक्स्ट ये जो फिफ्थ क्वेश्चन में ना कुछ पार्ट्स दे रखे हैं बी सी डी वगैरह, तो मैंने मिडल में लाइन लगा दी, ये सेम सेम ही चलेंगे, उसकी पार्टीशन यहाँ पे कर दूँगा। तो सबसे पहले ए पार्ट है, हमें इसमें भी चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ हम हर क्वेश्चन में वैसे वैसे चेक करते जाएंगे जैसा हम लोगों ने पहले चेक किया था। रिफ्लेक्सिव तो अब आपको यहाँ पे पता है कैसे होता है।
ओके, कंडीशन क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये जो सेट है वो किसी भी हमने ह्यूमन बीइंग का एक सेट उठाया, रियल लाइफ एग्जांपल है, और एक रिलेशन बना दिया कि एक्स कोमा वाई दो इस तरह के लोग हैं जो सेम सेम जगह पे वर्क एट द सेम प्लेस, सेम जगह पे काम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम सेम चाहिए होता है। सेम सेम मतलब कि अब हम एक ही बंदे को उठाएंगे, मतलब कि दो बार है ना, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, मैं अगर एक बंदा एक्स उठा रहा हूँ तो दूसरा भी तो एक्स ही आएगा, रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम चाहिए होता है ना। तो एक्स कोमा एक्स है वो हमारा आर हमारी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। कैसे बिलोंग करेगा, बिकॉज एक्स एंड एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम लोग ही तो हैं, वर्क एट सेम प्लेस। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कोचिंग दे रहा हूँ मैं वहीं पे तो अपनी कोचिंग दे रहा हूँ, तो ये सेम ही लोग है ना, दोनों लोग सेम है, तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव हमारा हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, हमारे रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हमने आगे बात करनी है सिमेट्री की, ठीक है। अब आप देखिए सिमेट्री के लिए हमारे पास अगर x को वाई है तो हमें y को x से ये हो गया ना, तो मैं सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखूंगा, मान लो कि x को वाई आर में आर सेट में है, इसका मतलब क्या होगा कि x एंड y, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है जी। अब एक्स वाई वाई एक्स दोनों सेम सेम जगह पे काम कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वाई को में एक्स है वो भी हमारा आर सेट को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, या फिर सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक भी बन गया। अब हमने आगे बात करनी है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में हम देखेंगे, अब लेट कर लो, ठीक है, लेट एक्स कोमा वाई ये बिलोंग कर रहा है आर को, और वाई कोमा जेड ये भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एंड वाई, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, इस इक्वेशन का मतलब तो यही है ना हमारे पास। और यहाँ पे भी इसका मतलब क्या आएगा कि वाई एंड जेड आर वर्क एट सेम प्लेस, यहाँ पे ये दोनों लोग जी सेम जगह पे काम कर रहे हैं। अब ध्यान से सोचो, दो लोग हैं, ये दोनों लोगों का एक ही ऑफिस है, और इसका और तीसरे बंदे का एक ही ऑफिस है, तो मतलब पहले और तीसरे का तो सेम ही ऑफिस हो गया है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि एक्स कोमा जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये जो आर है ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। बस लिखने का थोड़ा तरीका जब आ जाएगा क्वेश्चन आसान देंगे। तो इसके जो बी पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है कि जो एक्स कोमा वाई है वो दोनों लोग सेम सेम लोकेलिटी पे रह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सेम स्टेज जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट, बस थोड़ा सा ये हेडिंग चेंज करना हमने। पहले तो ये एक्स कोमा एक्स, ठीक है, ये आर में बिलोंग करेगा, क्यों, रिलेशन क्या है कि दो लोग सेम जगह पे रह रहे हो। अब एक्स एंड एक्स, ठीक है, वर्क लिव इन सेम प्लेस या सेम लोकेलिटी, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा ये जो आर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में हमने चेक करना है कि हमारे पास ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले तो आप ये लिखो, लेट एक्स कोमा वाई वो बिलोंग कर रहा है आपका आर सेट में। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, ये सेम जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसका मतलब क्या होगा फिर, सो देयरफॉर वाई एंड एक्स वो भी तो लिव इन सेम लोकेलिटी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वाई कोमा एक्स वो भी हमारा आर को बिलोंग कर गया। अब देखते चलो यहाँ से ही सेम सेम चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई थी। तो इसका मतलब क्या होगा, सो आर इज हमारा ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। नाउ थर्ड बात हमने करनी है ट्रांजिटिव के लिए। अब आप ये बात मान लो, लेट एक्स कोमा वाई ये एक आर सेट में है, रिलेशन में है, और वाई कोमा जेड ये भी आर रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन मतलब सेम जगह पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी,
इसका मतलब क्या होगा, वाई कोमा जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है, रिलेशन तो यही था। अब एक्स और वाई का भी एक ही घर है, वाई और जेड का भी एक ही घर है, मतलब कि एक्स और जेड का भी तो एक ही घर हो गया, ठीक है। इसका मतलब होगा कि एक्स कोमा जेड लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा आर है, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ए पार्ट, सॉरी बी पार्ट, ए और बी पार्ट हमारे दोनों में। अब बच्चे हमारे पास आ रहा है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या चाहिए, ये बोल रहे हैं एक्स कोमा वाई है और ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो केस स्टडी क्वेश्चन बने हुए हैं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब कि दो लोग हैं, ठीक है, एक थोड़ा लेंथ में लंबा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, तो ऐसे पेयर बनाने, इसका नेम एक्स और इसका नेम वाई है, ठीक है। तो अब चेक करो एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहले तो हमने रिफ्लेक्सिव पे आना, रिफ्लेक्सिव क्या तो सेम सेम पे चेक करना होता है। तो अगर मैं, अब समझिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि जो एक्स कोमा एक्स है वो तो आर को बिलोंग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि एक बंदा एक्स मतलब दूसरा बंदा वो भी सेम, वो बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर कैसे हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग तो ह्यूमन है ना, तो इसलिए यहाँ पे तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखना बट ये क्यों बिलोंग नहीं करता, सिंस ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी लॉन्गर देन हिमसेल्फ, कोई भी बंदा अपने आप से तो बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए ये जो सेट है हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं देगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के तो चलो टोटल होगी, अब हम बात करेंगे सिमेट्री के लिए। ओके, अब यहाँ पे लेट करो, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या होगा, वो ये डायग्राम बनिए कि जो एक्स है वो वाई से लॉन्गर होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या, तो इसका मतलब क्या आएगा, वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। तो अगर ये इससे बड़ा तो ये इसी से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे इसका रीजन लिख देते हैं, बिकॉज इफ एक्स इज taller than y, then y can't be taller than x, ठीक है। सो ये जो हमारा r है, r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अभी हमने थर्ड आगे बात करनी है यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव पे देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये मान लो कि लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कोमा z बिलोंग्स टू आर। इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया छोटू सा y, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। और ये y कोमा z का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे y बड़ा है और यहाँ पे z छोटा है, ये हो गया y, ये हो गया z, बाकी ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। y वाले इसमें 7 ऐड करेंगे तो y बनेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये इससे 7 बड़ा है लेकिन ये आगे इससे 7 बड़ा, तो क्या इनमें 7, तो इनमें तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसीलिए अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स कोमा जेड वो भी आर में बिलोंग होगा, ठीक है। इसको लिखना कैसे, इफ एक्स इज 7 सेंटीमीटर taller than y is 7 some taller than z, then x must be, ठीक है, 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर taller than z, ठीक है। तो ये तो 14 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन रिलेशन में तो हमें 7 का ही चाहिए, इस वजह से ये ट्रांजिटिव हमारे पास नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़ा पार्ट लेंथी जा रहा है हमारा। एक्स कोमा वाई रिलेशन है, रिलेशन क्या है, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, कि जो आगे वाला बंदा है, ठीक है, वो पीछे वाले बंदे की वाइफ है, मतलब कि आगे वाली वाइफ है और पीछे वाला हस्बैंड है, कुछ इस हिसाब से बनने का रिलेशन हम
तो क्लियर सी बात है बच्चे, आर इज, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, एस एक्स कोमा एक्स कैन नॉट बी बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं होगा, बिकॉज, ठीक है, एक्स कैन नॉट बी वाई, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, एक बंदा खुद ही की पत्नी कैसे हो सकता है ना, पहली बात। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे आगे सिमेट्री की तरफ की, क्या सिमेट्री हो या नहीं होगा, देखिए सेकंड पार्ट के लिए ना, सिमेट्री के लिए, इफ एक्स कोमा वाई ये आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई कॉम एक्स कैन नॉट बी बिलोंग्स टू आर, बिकॉज वाई शुड बी, अगर ये एक बंदा उसका एक्स उसकी वाइफ है, इसका मतलब क्या होगा कि वाई शुड बी हस्बैंड ऑफ एक्स, ये तो एक्स की हस्बैंड होगी ना, एक्स का हस्बैंड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है कि अब एक्स हस्बैंड है और वाई वाइफ आ गया, तो ये वहाँ पे बिलोंग नहीं कर सकता, इसीलिए ये जो हमारा एक्स कोमा वाई है, मतलब कि ये जो हमारा आर है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी, डी पार्ट। अब हम आगे बात करेंगे ई पार्ट की, सॉरी अभी हम आगे बात करेंगे इसी के ट्रांजिटिव पार्ट की, ठीक है। ट्रांजिटिव में आप देखिए, लेट एक्स कोमा वाई, अगर कोई आर को बिलोंग कर रहा है और वाई कोमा जेड वो भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या होगा, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, ये तो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो हम ये ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, वी कांट से एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, सो ये जो हमारा आर है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ई पार्ट में आगे हमें गिवन है कि जो हमारा रिलेशन है वो किसी सबसे डिफाइन है कि एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, ठीक है, तो भी सी बात है, देखिए जो एक्स कोमा एक्स है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं बिलोंग करेगा, एज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी बंदा खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फिर दूसरी हम बात करते हैं सिमेट्री की, ठीक है, हम बोलेंगे इफ़ एक्स कोमा वाई, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई कोमा एक्स है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, ये तो उसका सन होगा ना, फिर वो तो उसका सन होना चाहिए इंडीड, ठीक है, ना कि वो उसका फादर होना चाहिए। सो हमारे पास क्या आ गया, ये जो आर है ये सिमेट्रिक भी नहीं रहेगा। आगे हम बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, थर्ड पार्ट में लेट कर लो कि अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को और वाई कोमा जेड ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, इसका मतलब होगा एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है, और इसका मतलब आगे हमारे पास क्या होगा, वाई इज़ फादर ऑफ जेड, ठीक है, जिसका मतलब ये आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वी कांट से सन एक्स कैन नॉट बी फादर, कांट बी फादर ऑफ जेड, ये तो उसका ग्रैंड फादर होगा, सो ये जो हमारा आर है, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा।